बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं अपनी नानी के साथ रहता हूँ। बकौल मेरी नानी के मेरी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही मेरे वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में फौत हो गए थे। मुझे मेरी नानी अम्मा ने पाला था। इन्होंने मुझे हर रिश्ते का प्यार दिया, यानी माँ भी, नानी भी, बाप भी, बहन भी और भाई भी। और वो मेरी दोस्त भी थी। घर में और भी लोग थे, जिनमें अदील मामू, उनकी बीवी किरण ममानी, अकबर मामू और उनकी बीवी निखार ममानी शामिल थे। नानी के अलावा घर में सबका रवैया मुझसे अजीब सा था। किरण ममानी को न जाने मुझसे क्या पैर था। उनकी आंखों में हमेशा मैंने अपने लिए नफरत ही देखी थी। वो कभी भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। अदील मामू और अकबर मामू का रवैया भी मुख्तलिफ न था। वो भी मुझसे बात नहीं करते थे और वो मुझसे खिंचे खिंचे रहते थे, जैसे मुझसे बेजार हों। अलबत्ता निखार ममानी बहुत रहम दिल और खुश मिजाज थी। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी। नानी के बाद घर में मुझे वही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। अदील मामू की दो बेटियां थीं, हिरा और हुमा। हिरा बहुत सुलझी हुई, मासूम और नरम दिल की थी। अलबत्ता मेरी और हुमा की कभी नहीं बनती थी। मुझे इसके दोस्त भी पसंद नहीं थे। वो लोग अच्छे नहीं थे। ख़ास तौर पर उसका दोस्त राहील, जो मुझे जहर लगता था। मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता था। वो बहुत आवारा लड़का था। इसने जाने कितनी लड़कियों को सुहाने ख्वाब दिखाकर इन्हें तबाह और बर्बाद कर दिया था। मैं हुमा को समझाता था, वो मेरी बात नहीं समझती थी और गुस्से से कहती, सोहेल, तुम राहील और मेरी दोस्ती से जलते हो। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हाँ, अलबत्ता हिरा की आदत बहुत अच्छी थी। वो मेरे कमरे में अक्सर आती थी और हम दोनों देर तक बातें करते थे, मगर ये किरण मामी को हजम नहीं होता था और वो हिरा को रोकती थी कि जैन के कमरे में मत जाया करो। गुजरते वक्त के साथ मैं और हिरा दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और ये बात नानी अम्मा ने भी नोट कर ली थी। मेरे वालिदैन की कोई निशानी नहीं थी, ना ही इनकी कोई तस्वीर थी और ना ही इनके कोई कपड़े। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से जागती थी कि काश मेरे अम्मी अब्बू की कोई चीज़ होती जिसे मैं उनकी निशानी के तौर पर अपने पास रखता। एक दिन नानी अम्मा से मैंने पूछ लिया, नानी, ये क्या मेरे अम्मी अब्बू की कोई एक भी निशानी आपके पास नहीं? कोई एक तस्वीर भी नहीं? कोई यादगार चीज़, ना कोई सामान, कुछ भी नहीं है आपके पास जिससे मेरी अम्मी अब्बू की खुशबू आए या जिसे देखकर मेरे दिल को सुकून आए? जवाब में नानी अम्मा कहती, जैन बेटा, उस वक्त तस्वीर वगैरह का इतना रवाज नहीं था। कपड़े और कुछ दूसरा सामान हमने गरीबों को दे दिया। तुम्हारी अम्मी की किताबें इधर उधर होंगी। इन बातों से मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती थी। दिल कहता था, ज़रूर कुछ है जो मुझसे छुपाया जाता है। नानी अम्मा ने हमेशा मेरा हर तरह से ख्याल रखा, मेरी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी की थी, मुझे अच्छी तालीम दिलवाई और फिर मामू की टेक्सटाइल मिल में अच्छे ओहदे पर रखवा दिया। किरण ममानी और अकबर मामू की सख्त मुखालफत के बावजूद अदील मामू ने नानी अम्मा के कहने पर ना चाहते हुए भी मुझे जॉब पर रख लिया। ताहम मैंने बड़ी मेहनत से थोड़े ही दिनों में अपनी तकर्री को जायज़ साबित कर दिया। अदील मामू मेरे काम से काफ़ी मुतमईन थे। उस रोज़ मैं ऑफिस से खुशी खुशी घर पहुंचा और हमेशा की तरह घर आते ही सबसे पहले नानी अम्मा के कमरे में जाने लगा। कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से नानी अम्मा और किरण ममानी की बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं दरवाजे पर रुक गया। किरण ममानी सख्त लहजे में कह रही थी, नहीं अम्मी, नहीं, मैं इसे अपनी बेटी नहीं दे सकती, जिसके ना खानदान का पता है ना जात पात का। हम खानदानी लोग हैं और खानदान देख कर ही बेटी देते हैं। नानी ने जवाबन कहा, देखो बहू, जैन अच्छा लड़का है, तुम्हारे सामने पला बड़ा है, कभी ऐसी वैसी हरकत नहीं की। नहीं अम्मी जी, मैं हरगिज़ जैन को अपनी बेटी नहीं दूंगी। ममानी बहुत गुस्से में थी, मगर जैन और हिरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। नानी का लहजा नरम था। खुदा के लिए अम्मी जी बस करें, ममानी चिल्लाई, मेरी दोनों बेटियां मासूम हैं।
मैं ज़ैन का साया भी इन पर नहीं पड़ने दूंगी। ये गुफ्तगू सुनते ही मेरा सर चकराने लगा और मेरा वजूद जैसे किरची किरची हो गया। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? मैं कौन हूँ? ये लोग मुझसे क्यों नफरत करते हैं? मेरे जहन में कई सवालात पैदा हुए जिनके मेरे पास जवाब नहीं थे। मैंने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया। काफ़ी देर रोने के बाद भी मेरे दिल को सुकून न मिला। किरण नमानी के अल्फाज मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। शाम तक मैं कमरे से नहीं निकला तो बिलाखिर कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। ज़ैन बेटा, दरवाज़ा खोलो। ये प्यारी आवाज़ मेरी नानी अम्मा की थी। मैंने ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोला। सामने नानी खड़ी थी। उनके चेहरे पर फिक्र के आसार नुमायां थे। बेटा, क्या बात है? क्यों खुद को कमरे में बंद कर दिया है? और ये आंखें तुम्हारी क्यों सूजी हुई हैं? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? किसी ने कुछ कहा है? नानी ने एक सांस में कई सवाल कर डाले। मैं नानी से नजरें चुराता हुआ पलटकर बेड पर बैठ गया और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। नानी मेरे सामने खड़ी थी। ज़ैन, कुछ तो बोलो, आखिर हुआ क्या है? उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए पूछा था। मैंने आपकी और ममानी की बातें सुन ली हैं, मैंने रंधी हुई आवाज में कहा। नानी का चेहरा जर्द हो गया और वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई। क्या सुन लिया है तूने ज़ैन? हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। प्लीज नानी, मुझसे मत छुपाएं। मुझे सच बताएं, मैं कौन हूँ? क्यों सब मुझसे नफरत करते हैं? कौन था मेरा बाप? क्या वो कोई खूनी था, मुजरिम था या नीच खानदान का था? और मेरी माँ तो आपकी बेटी थी। ये सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? मुझे बताओ नानी, वरना मेरा सर फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। मैं फूट फूट कर रोने लगा था। कुछ नहीं छुपाया जा रहा तुमसे ज़ैन। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप से पसंद की शादी की थी और ये सब इसके खिलाफ थे। तुम्हारा बाप अमेरिका से आया था, इसे मेरी बेटी से मोहब्बत हुई और इन दोनों ने शादी कर ली। अदील और अकबर ने बहुत मुखालफत की। मेरी बेटी ने शादी कर ली और ये घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस घर में तुम्हारी अम्मी नहीं आई तो तुम्हारे अब्बू कैसे आते? कैसे पता चलता कि वो कौन था, किस खानदान का था? जब इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो सिर्फ मैंने उनके कफन दफन का इंतज़ाम किया था। भाइयों ने अपनी बहन की ना डोली उठाई और ना ही इसके जनाजे को कांधा दिया, क्योंकि इन्हें अपनी इज्जत सादा अजीज थी। मैं तो माँ थी, अपनी बेटी की आखिरी निशानी समझकर तुझे पाला पोसा, जवान किया, और अब तुम अपनी नानी से ज़रा सी बात पर नाराज़ हो गए हो। नानी ने मुख्तसरन सब कुछ बता दिया और इस तरह इन्होंने मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया। एक फ़कीर औरत अक्सर दरवाजे पर आती थी। वो अपाहज थी, बैसाखियों के सहारे आती थी और घर के दरवाजे पर बैठकर सदा लगाती थी। न जाने क्यों वो औरत मुझे गौर से देखती थी। मैं भी उसको पैसे देकर दुआएं लेता था। वो दिल की गहराई से मुझे दुआएं देती थी। बहरहाल वक्त गुजरता रहा। इस दौरान हिरा और राहिल की मुलाकातें भी बढ़ने लगी। मैं ये देखकर घुटता रहता और नानी को भी बताता। दूसरी तरफ हिरा की चाहतें भी बढ़ने लगी, लेकिन मैं खुद को रोकता था क्योंकि हमारा मिलन नामुमकिन था। किरण नमानी की नफरत की आग भी बढ़ती रही। इसी दौरान मुझे ये भी मालूम हो गया कि राहिल एक बदनाम ज़माना स्मगलर बहादुर खान का बेटा था। वो काले धंधों का बेताज बादशाह था। बाप की दौलत में मस्त राहिल कई लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनकी इज्जत से खेल चुका था और इन दिनों हुमा इसके जाल में फंसी हुई थी। वो भी राहिल से शादी के ख्वाब देख रही थी। एक दिन अचानक नानी अम्मा की तबीयत बिगड़ने लगी। इन्हें अस्पताल ले जाया गया। दरअसल नानी को दिल की तकलीफ हो गई थी। डॉक्टर्स कहते थे कि इनके दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ है, जिसकी वजह से इन्हें दिल की तकलीफ हुई है। नानी की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। एक रोज़ इन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और जो कुछ कहा इसे सुनकर मेरे सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़े। जब मैं नानी के कमरे में गया तो उनकी आंखें नकाहत की वजह से बंद थी। ताहम मेरी आमद के एहसास पर इन्होंने पुकारा, आगे ज़ैन बेटा। हाँ नानी, क्या बात है? ज़ैन, जो बात तुझे आज मैं बताने लगी हूँ, काश ना बताती तो अच्छा था, मगर क्या करूँ? अगर मैंने ना बताया तो मेरे मरने के बाद ये बात तुम्हें किसी और से पता चलेगी, तब तुम्हें बहुत दुख होगा और मुझसे शिकायत भी। शायद ये बात बताकर मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए।
बेटा, मैं जो झूठ अब तक तुमसे बोलती रही हूँ, इस पर मेरा दिल मुझे मलामत करता रहा है, मगर आज सच बोलूँगी ताकि सुकून से मर सकूँ। नानी का लहजा गम से भरा हुआ था। कौन सा झूठ नानी? मैंने उलझन से पूछा। मेरा दिल जैसे बैठने लगा था। ज़ैन, मेरी बात सुकून से सुनो। ना मैं तुम्हारी नानी हूँ, ना तुम मेरे नवासे हो, ना ये तुम्हारे मामू और ममानियाँ हैं, ना मेरी कोई बेटी थी, ना तुम्हारे माँ बाप ने पसंद की शादी की थी, और ना ही इनका एक्सीडेंट हुआ था। ये सब झूठ था, बिल्कुल झूठ। और सच ये है कि तुम मुझे घर के करीब कूड़े के ढेर पर पड़े मिले थे और मैं तुम्हें उठा लाई थी ताकि किरण तुझे पाले, मगर किरण ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो नाजायज़ बच्चे नहीं पालेगी। फिर मैं तुझे पालने लगी और सब रिश्तेदारों को ये बात फैला दी कि तुम मेरी मरहुमा बेटी की औलाद हो। नानी ने सब कुछ बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया था, मगर मेरी दुनिया अंधेर हो गई थी। ये बात कितनी अज़ियतनाक थी कि मैं किसी की नाजायज़ औलाद था। ना मेरे बाप का पता था, ना मेरी माँ की खबर। काश ये सब कुछ सुनने से पहले मुझे मौत आ जाती। ताहम मैं कुछ न कह सका। खामोशी से नानी को तकता रहा। नानी फिर गोया हुई। ज़ैन, तुम मेरे बाद यकीनन ये घर छोड़ दोगे या ये लोग तुम्हें निकाल देंगे, मगर यहाँ से निकलने से पहले 2 काम ज़रूर करना। एक, हुमा की जान राहिल से छुड़वाना, कहीं ये लड़की हमारे ख़ानदान की इज्जत खाक में ना मिला दे। दूसरे, तुम अपनी ज़िंदगी से मायूस मत होना। ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई इमानत है, इसकी हिफाजत करना। तुम्हारी माँ की ज़रूर कोई मजबूरी होगी जो तुम्हें कूड़े के ढेर पर रख कर चली गई, वरना कोई माँ अपनी औलाद को यूं बेआसरा नहीं छोड़ती। नानी सब कुछ बताकर खामोश हो गई। मैं उनके बोलने का मुंतज़िर रहा, मगर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। मैं नानी नानी पुकारता रहा, रोता रहा, मगर नानी जा चुकी थी। नानी की मौत पर सब लोग आए थे, उनमें वो अपाहज भिखारी औरत भी थी। इसका आना मेरी समझ में ना आया। ना जाने क्यों मुझे गौर से देखती थी और मैं इसकी नज़रों का मफहूम समझने से कासिर था। नानी के गुजर जाने के 10 दिन बाद एक रोज़ मैंने हुमा को समझाने की कोशिश की और वो कोशिश मुझे काफ़ी महंगी पड़ी। वो मेरी बात पर हत्थे से उखड़ गई और मेरा गिरबान पकड़कर बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारे घर वाले इस कमरे में आ गए। हुमा ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि मेरी नीयत ठीक नहीं है। मैं हक्का बक्का खड़ा था। अदील मामू ने मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। गंदा खून अपना रंग दिखाने लगा है। निखार मामी ने मुझे मुश्किल से छुड़ाया। अदील मामू ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ज़ैन, यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मगर मामू, मेरी बात तो सुने। मैंने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, बस मैंने कह दिया ना, चले जाओ यहाँ से। और मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ आया। घर के साथ ऑफिस भी छोड़ दिया और अपने दोस्त के साथ उसके खाली फ्लैट में रहने लगा। मैंने नौकरी ढूंढने की फिर से कोशिशें शुरू कर दी। एक रोज़ फुटपाथ पर मुझे वही भिखारी औरत मिली। मैं जूते पॉलिश करने वाले के पास खड़ा था कि मुझे वो सामने फुटपाथ पर बैठी नजर आई। मैंने पॉलिश वाले से पूछा, भाई, ये औरत शक्ल से भिखारन नहीं लगती, ये कौन है? साहब, मैं नहीं जानता, पता नहीं ये कौन है, कहाँ से आई है। ये औरत अक्सर यहाँ बैठी होती है, किसी से कुछ नहीं मांगती, लोग खुद ही इसकी झोली में पैसे डाल देते हैं। मैं सीधा इसके पास गया, पहले सलाम किया और 100 का नोट इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसका चेहरा खिल गया। यूँ लगता था जैसे मुझे देखते ही इसका गम दूर हो गया है। अब मैं हफ्ते में 2-3 बार इसके पास जाता, इस औरत को खाना खिलाता और बदले में वो मुझे ढेर सारी दुआएं देती। ना जाने क्यों मुझे इससे ख़ास किस्म की उनसियत हो गई थी। क्योंकि मैं काफ़ी तालीम याफ्ता था, इसलिए थोड़ी सी ही कोशिशों से मुझे एक निजी फर्म में बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी। एक रोज़ मैं ऑफिस में मसरूफ़ था कि मेरे दोस्त का फ़ोन आया। ज़ैन, 2 औरतें तुमसे मिलने आई हैं। कौन है वो औरतें? पूछो इनसे, मैंने कहा। कुछ बताती नहीं है, बस कह रही हैं कि आपसे मिलना है। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। ऑफिस का काम समेट कर जब मैं घर पहुँचा तो वो दोनों औरतें टीवी लाउंज में बैठी थी। उनको देखकर मैं ठटक कर रह गया, क्योंकि मेरे सामने वही मक्कार और मगरूर किरण ममानी और इनकी बेटी हुमा खड़ी थी।
दोनों के चेहरों पर मायूसी और दुनिया भर का गम फैला हुआ था। किरण ममानी दौड़कर मेरे पास आई और अपने हाथ जोड़ लिए। जैन बेटा, अपने मामू को बचा लो, वो मर जाएंगे। नाजिश ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। इसने राहील के साथ छुपकर निकाह कर दिया था। निकाह के 1 माह बाद ही राहील ने इसे बुरी तरह पीटकर तलाक देकर घर से निकाल दिया है। वो हुमा को बुरी तरह पीट रही थी और हुमा बिलक बिलक कर रोने लगी। जैन बेटा, इसे अपना लो अपने मामू की खातिर, चाहे फिर इसे तुम छोड़ देना। लेकिन ममानी, ये ख़ानदानी और मासूम है और मैं गंदा खून, ना मेरे ख़ानदान का पता ना मेरे माँ बाप की खबर, ये मिलाप मुमकिन नहीं है। मैंने हुमा को राहील से मिलने से रोका। मुझे मालूम था एक दिन ये गुल ज़रूर खिलेगा। हुमा ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया और आप सब लोगों ने मुझे जलील कर कर घर से निकाल दिया। और आज आप अपनी बेटी की खातिर ये चाहती हैं कि मैं हुमा से शादी कर लूँ। हरगिज़ नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने इनकार कर दिया। बेटा, तुम्हारे मामू मर जाएंगे, उनको अपनी बेटी का बहुत गम है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरे सुहाग को बचा लो। किरण ममानी ने यह भी कहा कि अपनी नानी की खातिर प्लीज़ हुमा से शादी कर लो। नानी की शफीक सूरत मेरे आंखों के सामने आ गई और हुमा से शादी करने की हामी भर ली। अदील मामू से जब मैं मिलने हॉस्पिटल गया तो अदील मामू ने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी। वो मेरे बहुत मशकूर थे क्योंकि मैंने उनकी बेटी को अपनाने का फ़ैसला किया था, जो अपनी इज्जत एक बदनाम ज़माना लड़के के हाथों खो बैठी थी। जैसे ही हुमा की इद्दत पूरी हुई, मेरा और हुमा का निकाह सादगी से हुआ। हुमा मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन मैंने दिल से हुमा को कबूल नहीं किया था। वक्त का पहिया गुजरता रहा। एक रोज़ टीवी पर खबर आई कि बहादुर खान का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बहादुर खान मौके पर जाँ बहक हो गया। अगले रोज़ खबर आई कि राहील अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। किसी ने इसके गले में फंदा डालकर इसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। इसने बहुत सी लड़कियों को बर्बाद किया था। पता नहीं किसने अपने इंतकाम इस तरह इससे लिया था। न जाने क्यों मुझे इन बाप बेटे की मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ था। मैं सोचने लगा, इंसान कुछ भी कर ले, आखिर मौत मौत है। दूसरों की जिंदगियों से खेलने वालों को आखिर कैसी मौत मिली थी। लावारसों की तरह इनको कोई कफन देने वाला भी ना था। उस रोज़ मैं ऑफिस से घर जल्दी आ गया था। दिल में ख्याल आया, इस अपाहज फ़कीरनी से मिला जाए। इस फ़कीरनी को अब मैं अम्मा जी कहने लगा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि अम्मा जी यानी कि वो फ़कीरनी फौत हो चुकी है। ये बात मुझे वहाँ एक रेड़ी वाले ने बताई थी। वो बंदा मुझे अक्सर अम्मा जी से मिलते या बात करते देखता था। रेड़ी वाले ने मज़ीद बताया कि अम्मा ने कोई चीज़ आपके नाम दी है और उसने मुझे एक ख़त दिया। ख़त के अल्फाज कुछ यूँ थे: प्यारे बेटे जैन, मेरा नाम हादिया है। मैं एक पढ़ी लिखी बाशऊर औरत थी। मेरी शादी पसंद से बहादुर खान से हुई थी। मैं अपने माँ बाप के साथ अमेरिका में रहती थी। बहादुर खान मुझे पाकिस्तान ब्याह कर ले आया। 1 साल हम खुशी खुशी रहे। फिर हमारा पहला बेटा हुआ, जिसका नाम हमने राहील रखा। राहील हमारी आंखों का तारा था। फिर मुझे रफ्ता रफ्ता पता चला कि बहादुर खान अच्छा आदमी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा स्मगलर है। मैंने इसे यह धंधा छोड़ने का कहा, जिस पर रोज़ हमारा झगड़ा होने लगा और यूँ हमारे ताल्लुक़ में दरार पड़ गई। ये दरार बढ़ते बढ़ते हमारे दरमियान खलीज बन गई। जब राहील 1 साल का था और दूसरा बच्चा 3 माह का मेरे पेट में था, तो इसने एक रोज़ मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को भिखारियों की झुग्गी में पाया। बाद में मुझे पता चला कि इन भिखारियों को मैं बेहोशी की हालत में पड़ी मिली थी। वो मुझे झुग्गी में उठा लाए, फिर मुझे एक खैराती अस्पताल में ले गए और मेरा इलाज कराया, क्योंकि मेरी टांग की हड्डी टूट चुकी थी। मेरा कोई नहीं था सवाए इन भिखारियों के। अब मैं बेसाखियों के सहारे चलती थी और साथ ही भीख मांगने लगी थी।
6 माह बाद मेरा दूसरा बेटा हुआ। मैं ये सोचकर रोने लगी कि इन बच्चों का क्या होगा। मेरा बड़ा बेटा बाप की तरह डाकू बनेगा, छोटा बेटा माँ की तरह भिखारी बनेगा। सो मैंने फैसला कर लिया कि अपने छोटे बेटे का मुस्तकबिल ख़राब होने नहीं दूंगी। चुनाचा उसके पैदा होते ही मैंने इसे एक घर के सामने कचरे के ढेर पर रखवा दिया और निगरानी के लिए अपने साथी लड़के को बिठाया कि देखो कौन मेरे बेटे को उठाकर ले जाता है। फिर इसी घर की एक औरत ने मेरे बच्चे को उठाया और मेरा लाल वहाँ पलने लगा। जिस बच्चे को मैंने कचरे के ढेर पर डाला था वो बच्चा तुम हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, बहादुर खान तुम्हारा बाप है और राहील तुम्हारा भाई है। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी के एक एक पल की खबर है। तुम्हारी नानी अम्मा की मौत के बाद वो लोग तुम्हें इस घर से निकाल चुके थे। जब मैं वहाँ गई थी तो हिरा नामी लड़की ने मुझे सब बता दिया था। इस खत का मकसद बस यही है कि तुम्हें बताऊं तुम नाजायज़ नहीं बल्कि अपने माँ बाप की जायज़ औलाद हो। मेरे बेटे ज़ैन, ये सब मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए किया था। उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी समझ सकोगे और अपनी माँ को माफ़ कर दोगे। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ। खत पढ़कर मैं बहुत देर तक रोता रहा और तकदीर के इस खेल पर हैरान भी था। वो मुजरिम बहादुर खान मेरा बाप था। राहील जिससे मैं नफ़रत करता था वो मेरा भाई था। वो अपाहज औरत मेरी माँ थी। इसकी कोख से मैंने जन्म लिया था। मैं अपनी माँ की खिदमत भी ना कर सका। मेरी माँ ये जानती थी कि मैं इसका बेटा हूँ, फिर भी वो मेरी बेहतरी की खातिर मेरे करीब ना आई। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि मेरा फ़ोन बज उठा। दूसरी तरफ अदील मामू थे। ज़ैन बेटा, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है, इन्होंने खुशी से भरपूर लहजे में बताया था। हुमा 2 दिन पहले अपने माँ बाप के घर गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि हुमा की तबीयत ख़राब हो गई है और उसे अस्पताल ले गए हैं। फ़ौरन अस्पताल पहुंचा। हुमा बेड पर लेटी थी और इसके पहलू में एक प्यारा सा बच्चा आंखें मूंदे लेटा था। वो बिल्कुल मेरे जैसा था, मेरा परतू था। वही चेहरा, वही आंखें। इस बच्चे में मैं अपना अक्स देख रहा था। बच्चे का नाम मैंने मोमिन रखा। मोमिन को अपनी ज़िंदगी में पाकर मैं बेहद खुश हूँ। व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारी बेहतर रहनुमाई करता है। और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।